आज का टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा काम आता है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स। सो लेट्स कंटिन्यू। डेटा स्ट्रक्चर्स एक वन ऑफ द वे और टेक्निक होती है जिससे हम अपना डाटा कंप्यूटर की मेन मेमोरी में ऑर्गेनाइज, स्टोर और मैनिपुलेट कर सकते हैं इन द वेरी इफेक्टिव मैनर। डेटा स्ट्रक्चर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर इज फर्दर क्लासिफाइड एज एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। आज की वीडियो में हम लिंक लिस्ट को ब्रीफ करने वाले हैं। A linked list is a linear data structure. It is a collection of nodes with various fields. It contains data field and an address field. इसको थोड़ा सा एलॉबरेट करते हैं। हम लोगों ने एरे तो पढ़ा ही है। बेसिकली एरे में हम लोग कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन कर रहे होते हैं। लेट्स से फर्स्ट सेल का एड्रेस 1000 है एंड आई एम कंसिडरिंग कि इंटीजर मेरे कंपाइलर में 4 बाइट्स की मेमोरी स्टोर कर रहा है। तो दिस वुड बी 1004, 1008, ऑन द कॉन्ट्रेरी लिंक लिस्ट में ये कंपल्शन नहीं होता है। लिंक लिस्ट का हर सेल को नोड कहते हैं। नोड्स को लिंक करके हमारी पूरी लिस्ट बन रही होती है। नोड में फर्स्ट पार्ट होता है डाटा का, जहाँ पे आप बेसिकली इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे होते हो, और सेकेंड पार्ट में पॉइंटर होता है। दिस पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नोड। So let's have a look at the code. हम C लैंग्वेज में स्ट्रक्चर के थ्रू हमारी नोड को डिफाइन कर रहे होते हैं। इंटीजर डाटा, यहाँ पे हमारा डाटा या इंफॉर्मेशन इंटीजर या कैरेक्टर, फ्लोट, डबल कोई भी हो सकता है। स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट इज आर पॉइंटर, जो कि अपने ही टाइप की नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। एंड स्टार्ट इक्वल्स टू नल। मैंने यहाँ पे फर्स्ट नोड को स्टार्ट बोला है और उसको नल से डिक्लेयर करना है। लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड को स्टार्ट या हेड कहते हैं। So we have more nodes over here. Let's say इस सेल का या इस नोड का एड्रेस 1000 है, इसका 2000 है और इसका 3000 है। तो फर्स्ट सेल में नेक्स्ट नोड का एड्रेस हम स्टोर कर रहे होंगे, दैट इज 1000, इधर 2000 एंड इधर 3000। तो लास्ट सेल में किसका एड्रेस स्टोर होगा, तो हम लोग यहाँ पर नल लिख रहे होते हैं। दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लिंक लिस्ट। सो हमने एक अपना मेजर क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज लिंक लिस्ट खत्म कर दिया है। तो नेक्स्ट आवर मेजर क्वेश्चन इज व्हाई आर वी यूजिंग लिंक लिस्ट, दैट इज व्हाट आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एरे। तो फर्स्ट इज एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी दैन एरे। लेट्स से हमने एरे में एरे को डिफाइन किया है विद द साइज 100 एंड हम लोग को बाद में पता चल रहा है दैट हमको उसमें 20 डाटाज ही स्टोर करने हैं। तो बाकी के जितने भी सेल्स हैं वो खाली छूट जाएंगे और उतनी मेमोरी हमारी वेस्ट हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड जो लिंक लिस्ट है इसमें ये वाली कंडीशंस बनती नहीं है। इफ़ हमें 20 डाटा स्टोर करना है तो हम 20 नोड्स बनाकर वो स्टोर कर लेंगे इजीली। नेक्स्ट इज इंसर्शन और डिलीशन इज ईजियर। लेट्स से हमें एरे में लेट अस अज्यूम हियर डाटा इज 1 2 3 4 एंड 5। हमको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही एक नया डाटा स्टोर करना है। सो लेट्स से द डाटा इज 10। तो इसको स्टोर करने के लिए हमको इसे शिफ्ट करना पड़ेगा और ये हमारे कोड को काफ़ी मेसी और अनटाइडी बना देगा।
ऑन द अदर हैंड लिंक लिस्ट में ये काम करना बहुत ज़्यादा ईजी है. हमारी एक न्यू नोड क्रिएट होगी जिसमें हमारा डाटा होगा 10. इस पर हम लोग एड्रेस में स्टोर करेंगे हमारे हेड को एंड इसको हम लोग स्टार्ट बना देंगे. So this is how we can store or add a node or a data in the linked list. Similarly, this goes for the deletion also. Let's move on towards the difference between arrays and linked list. यहाँ पे जैसे हमने देखा स्लो इंसर्शन और डिलीशन, और यहाँ पे फास्ट हो जाता है वही काम. ये चीज़ मैंने अभी ही एक्सप्लेन करी. फिक्स साइज होता है एरे का और लिंक्ड लिस्ट का डायनेमिक साइज है. जैसे हमें इफ़ एरे का साइज डबल करना है तो हम बाद में नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने पहले इनिशियलाइज ही कर दिया है एरे का साइज. बट लिंक्ड लिस्ट में ये काम बहुत इजी होता है और हम लोग इजीली जब रन टाइम पर ये काम कर सकते हैं. यहाँ पर इनएफिशिएंट मेमोरी और यहाँ पर लिंक्ड लिस्ट के केस में एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है मेमोरी का. Thank you, and that's all for the day. We have covered the two major questions, that is why linked list and what is linked list. Have a good day.